लेकिन शिमला राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ हिमाचल की राज्यसभा की एकमात्र सीट पर हुआ चुनाव उस वक्त रोचक हो गया जब कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो बीजेपी पर कांग्रेस के विधायकों का अपहरण करने का आरोप भी लगा दिया और बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जरिए अगवा करने का आरोप लगा दिया। विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। उन्होंने तो घटना का सबूत होने का भी दावा कर दिया। लग रहा है जिस तरह से उन लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आई। माना जा रहा है कि 5 से 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक पहले से ही पार्टी से नाराज बताए गए। ऐसे में कांग्रेस को लगा ये झटका हिमाचल में सरकार बदलने की दस्तक साबित हो सकता है, जिसका इशारा वोटिंग से पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी कर दिया था। जयराम ठाकुर ने दावा कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है। इसलिए जयराम ठाकुर के मुताबिक सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं जबकि 25 विधायक बीजेपी के हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं, लेकिन नई उठापटक के बाद 6 विधायकों के कांग्रेस को झटका देने की खबर है। पहले से कांग्रेस के 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 9 विधायक कांग्रेस के 40 विधायकों से कम हो सकते हैं, जबकि तीनों निर्दलियों के कांग्रेस के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास 34 विधायक रह जाएंगे, जबकि 68 विधायकों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 विधायकों का है। इसीलिए माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी उठापटक की वजह बन सकते हैं। और क्रॉस वोटिंग का यह सिलसिला सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं थमा, बल्कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की खबर सामने आने के बाद बीजेपी और जेडीएस भड़क गई। जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है और उसने कर्नाटक में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे नाराज कार्यकर्ताओं का हंगामा कई घंटों तक चला और इस दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर के पुतले को आग लगा दी। एक कार्यकर्ता तो उस पुतले पर चप्पल बरसाता दिखाई दिया। जमीन पर गिराने के बाद बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता विधायक सोमशेखर के पुतले को लात मारते दिखे। इस दौरान भड़के कार्यकर्ता लगातार एसटी सोमशेखर के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। पुतला फूंकने से पहले जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकाला। उन्होंने अपने हाथों में एक पोस्टर ले रखा था। उस पोस्टर पर एसटी सोमशेखर की तस्वीर बनी हुई दिखाई दी, लेकिन उनकी फोटो पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा हुआ नजर आया। नारेबाजी करते हुए बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। इसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर उन्होंने पुतले को आग लगा दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।